हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथ्स का ये पार्ट नंबर 20 है। मैथ्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। और मैथ्स और रीजनिंग के लिए एक स्पेशल चैनल भी क्रिएट किया गया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पिन किया हुआ है, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उसमें मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा तो उनको ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो चलिए हम लोग अब आज के अपने वीडियोस पर आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक व्यापारी ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। यदि बिक्री का मूल्य 200 रुपये बढ़ा दिया जाता है तो उसे 6% का लाभ होता है। तो साइकिल का क्रय मूल्य आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले देखिए ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी है, उसने एक साइकिल को 10% हानि पर बेची है। ठीक है, यदि बिक्री का मूल्य वो 200 रुपये बढ़ा दिया तो उसको 6% का लाभ हुआ है। तो आपको बताना है कि उसका क्रय मूल्य क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली आप करेंगे फॉर्मूले से तो आपका थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसमें आपको एक मेथड में बताऊं जिससे आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि 10% हानि पर बेची है तो वो हो जाए कितना, 90%। ठीक है, और उसको लाभ कितने का हो रहा है, 6% का। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 106%। ठीक है, तो इस तरह आपने देखा कि यहाँ पर 90% से बढ़ के जा रहा है कितना, 106%। प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं 90 से जा रहा है 106, यानी कि 16% की वृद्धि हो रही है। तो 16% की वृद्धि होने पर क्या कर रहा था वो, 200 रुपये बढ़ा दे रहा था। ठीक है, तो 200 रुपये बढ़ा दे रहा है जब 16% की वृद्धि हो रही है। ध्यान से सुनेगा आप लोग। ठीक है, 16% पर 200 की वृद्धि। ठीक है, तो 1% पर कितनी होगी, तो 1% निकालने के लिए क्या किया जाता है, मैंने हमेशा से बताया है, इसको भाग कर दिया जाता है। ठीक है, तो 100 के लिए क्या हो जाएगा, इसको हम लोग काटा पीटी करेंगे। 1% के लिए इतना है तो 100 के लिए क्या हो जाएगा, 200/16 × 100। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 1250। ठीक है, फिर से मैं बता रही हूँ, देखिए, क्योंकि ये 10% की हानि थी तो ओवरऑल उसकी वैल्यू हो जाएगी 90%। यहाँ पे लाभ था तो ये हो जाएगा 106। 6 का था तो नॉर्मली 100 रुपये की कोई चीज़ होती है ना, अगर हम लोग मानते हैं तो हानि पे 10 हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पे हानि हो रही है, लाभ पर 6 बढ़ा दीजिए क्योंकि यहाँ पे लाभ हो रहा है। तो 90 से जा रहा है, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए 90 से वो बढ़ रहा है 106, यानी कि 16% की वृद्धि होने पर वो बढ़ा दे रहा है 200। ठीक है, ठीक है, तो एक पर क्या होगा, 200/16, तो 100 पे क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 100, काटा पीटी करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1250, जो कि ऑप्शन सी में हमें साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को मैंने कई बार आपको बताया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने अभी हाल ही के वीडियो में बताया था आपको। इसके लिए बस एक फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 दलों के एक समूह में प्रत्येक दल एक दूसरे से 2 बार खेलते हैं, समूह में कितने मैच खेले जाएंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने बस ओरली बता दूं क्योंकि इसको मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से सॉल्व करके आपको समझाया था। इसके लिए बस एक आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो होता है n-1/2, जहाँ पे n क्या है, n है दलों की संख्या, नहीं ग्रुप। ठीक है, n क्या है आपका, 7 है। लास्ट में एक चीज़ करना होता है क्या, क्योंकि देखिए 7 दलों के एक समूह में प्रत्येक दल एक दूसरे से 2 बार हाथ मिलाते हैं, सॉरी 2 बार खेलते हैं, खेलने वाला है, तो समूह में कितने मैच खेले जाएंगे। ठीक है, ऐसे हाथ मिलाने वाला भी कर सकते हैं क्वेश्चन हम लोग। तो मैंने आपको बताया फॉर्मूला n-1/2, जहाँ पे n मैंने क्या बताया, यहाँ पे 7 है क्योंकि क्वेश्चन 7 दलों का है। तो 7/2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 7 × 6/2, तो 7×6 = 42, 42/2, काटा पीटी करेंगे तो 21 आया यहाँ पे। पर यहाँ पे आपका आंसर 21 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 बार खेल रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 42। अगर यहाँ 3 होता तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 4 होता तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते। तो ये बस मैंने रिवीजन के लिए इस क्वेश्चन को रखा था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं अपने। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है ये,
यदि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में हो तो सबसे बड़े कोण और न्यूनतम कोण के माप का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि बड़े कोण का बताइए वैल्यू और न्यूनतम वाले का बताइए। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का अनुपात दे रखा है, ठीक है, आपको कोण भी नहीं दिया हुआ है, एंगल के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, उसका अनुपात दे रखा है, रेशियो दे रखा है, तो सबसे बड़े कोण, ठीक है, मान लीजिए बड़ा है आपका, मान लीजिए बड़ा है आपका 10 और न्यूनतम कोण मान लीजिए न्यूनतम है 4, तो इनके अंतर बताना है आपको, इनको माइनस करके बताना है। ठीक है, अब हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपको पता है एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है, ठीक है, 3 साइड्स होती हैं, तो इसमें आपको जो अनुपात दे रखा है वो क्या दे रखा है, अनुपात आपका दे रखा है 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो जब अनुपात दे रखा है तो कोणों एंगल की वैल्यू निकालने हम कैसे करेंगे, इन लोग को आपस में कर देंगे प्लस, और आपको पता है कि इसकी वैल्यू एक त्रिभुज के तीनों साइडों की, तीनों एंगल की वैल्यू 180 होता है, 180, ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो 2 + 3 + 4 = 180, तो हम लोग प्लस करेंगे तो 9 आएगा, 9 = 180, ठीक है, 9 = 180, तो एक क्या की वैल्यू क्या आ जाएगी, आ जाएगी 180 बटे, जब ईच या एक की वैल्यू करते हैं हम भाग दे देते हैं, तो एक अनुपात की वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें तो ये आ रही है 20, ठीक है, तो एक की वैल्यू है 20, ठीक है, तो दो की क्या हो जाएगी, 20 × 2 यानी कि 40। इसी तरह तीन की क्या हो जाएगी, 20 × 3 60, ठीक है। इसी तरह चार की क्या हो जाएगी, 4 × 20 80, ठीक है। तो आपको बड़े कोण का पता चल गया वैल्यू और छोटे कोण का। बड़े कोण का क्या है, 4 × 20, ये था 80, और छोटे कोण का क्या था, 2 × 20 = 40। तो 80 - 40, क्यों माइनस, क्योंकि कहा है कि बड़े कोण और न्यूनतम कोण के अंतर बताना है। तो 80 - 40 हम लोग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 40, ठीक है, क्योंकि माइनस करना है, और जो कि हमारा ऑप्शन सी में साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इन अनुपात को प्लस करके, ठीक है, प्लस करके एंगल की वैल्यू ओवरऑल होती है 180, तो एक की वैल्यू निकाल देंगे, आ जाएगी 90, तो इसी सॉरी 90 नहीं 20 आई थी, ठीक है, एक की आ जाएगी 20, तो दो की, तीन की, चार की निकाल करके बड़े वाले की और छोटे वाले की वैल्यू निकाल करके माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी ने जितने सवाल सही हल किए हैं उसके दुगने गलत हल किए हैं। यदि उसने 54 सवालों को हल किया है तो सही हल किए गए सवालों की संख्या कितनी है। ठीक है, नंबर ऑफ सवाल कितने, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 54, ठीक है, उसने 54 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी है, उसने जितने सवाल सही किए हैं उसके दुगने को उसने गलत किया है, और 54 है सवालों की संख्या। तो सही कितने किए हैं आपको ये बताना है। यहाँ पे आपको सही क्वेश्चन और गलत क्वेश्चन का नंबर्स नहीं दिया है कि कितने सही किए हैं कितने गलत किए हैं, उसने टोटल आपको बता रखा है, और आपको रेशियो दे रखा है कि एक सही किया तो दो उसने गलत किया। ठीक है, यानी कि रेशियो क्या क्या, जित मान लीजिए उसने एक क्वेश्चन सही कर रहा है तो वो दो गलत कर रहा है, क्यों, क्योंकि कह रखा है ना कि एक विद्यार्थी जितने सवाल सही कर रहा है उसका दुगना। ठीक है, तो रेशियो क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है 1:2 का, एक सही कर रहा है दो गलत कर रहा है, और टोटल सवाल कितने हैं, 54। ठीक है, तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया कि अगर रेशियो दे रखा हो तो नंबर कैसे निकालते हैं, ऐड करके। ठीक है, एक और दो को ऐड किया हमने, 3 आ गया, 3 है 54 के बराबर। ठीक है, 3 है 54 के बराबर, 3 क्यों, क्योंकि 1:2 रेशियो दे रखा है, एक सही दो गलत, तो एक और दो को प्लस करेंगे तो 3 आएगा, 3 पे आ रहा है 54, तो एक का क्या आ जाएगा वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा 18। ठीक है, मतलब कि एक की वैल्यू है 18, तो दो की वैल्यू क्या आएगी, 18 × 2 मतलब 36, यानी कि एक क्या है, सही की संख्या, यानी कि क्वेश्चन कितने उसने सही किए, 18 सही किए हैं। कितने सही किए हैं, 18 सही किए हैं। दो क्या है, गलत की संख्या है,
2 की वैल्यू क्या 36, यानी कि 36 उसने गलत किए हैं। क्या इसको हम लोग आप चेक भी कर सकते हैं। क्यों, कैसे, देखिए 36 गलत किए हैं, 18 सही किए हैं, तो इनका जो है जोड़ जो है 54 आना चाहिए, क्योंकि टोटल उसने 54 किया जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1:2 का रेशियो दे रखा है, 1 सही है 2 गलत है, तो इनको हम लोग ऐड करेंगे तो 3 आएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने 54 उसने अटेम्प्ट किए हैं, तो 1 का क्या आ जाएगा यहाँ पे 54 को 3 से भाग दे देंगे तो 18 आ जाएगा। तो सही की संख्या 18 है और दुगुना उसका गलत कर रहा है, तो 18 गुणे 2 36, जो कि उसने गलत किया है। अगर आप चाहें तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 18 और 36 को प्लस करके 54 आना चाहिए। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 425 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 355 में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 425 में बेचने से उतना ही प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, जितना उसे 355 में अगर बेच दिया जाए तो हानि हो रही है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। ठीक है, क्रय मूल्य आपको बताना है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बस एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लेना है, x + y/2। ठीक है, क्या है, x + y/2। ठीक है, तो यहाँ पे 425 355 प्लस करके 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, 425 355/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 780/2, तो उसको काटा पीटी करेंगे, आएगा हमारा 390। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन सी में साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, अब ये क्रॉस चेक करते हैं इसको हम। ठीक है, 390 आया था, क्रॉस चेक करेंगे क्या उतने का लाभ उतने की हानि हो रही कि नहीं। देखिए लाभ निकालने का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग 425 में 390, ठीक है 425 में बेच रहा था, खरीदा कितना था, मैंने भी क्वेश्चन आपको निकाला था 390। ठीक है, इसको माइनस किया तो हमारा आया 35। अब इसी तरह लाभ आपका कितना है 35, क्रॉस चेक करने के लिए हमारा हानि भी 35 ही आना चाहिए। ठीक है, तो क्रॉस चेक करते हैं, हानि के लिए 35 आना चाहिए। ठीक है, तो हानि के लिए 390 में से आप लोग माइनस कर देंगे 355। ठीक है, क्योंकि वो 355 में बेच रहा है मगर ख़रीदा कितने में था, क्रय मूल्य कितना निकल के आया था 390, जो कि मैंने अभी x + y/2 से आपको निकाल के दिखाया था, तो ये भी आया 35। तो 35 लाभ हो रहा है, 35 हानि हो रही है, तो कैसे निकालना है, x + y/2, 390 आया था, x ये y ये, ठीक है करके प्लस कर देना है 2 से भाग, 390 आया। लाभ और हानि का मैंने प्रतिशत आपको प्रतिशत कह रही हूँ, प्रतिशत क्या पूछा ही नहीं है। लाभ और हानि की जब क्रय मूल्य आ गया तो आप लाभ भी निकाल सकते हैं और हानि भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ट्रिकी था बट बहुत ईजी है। बस यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला x + y/2। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, और जो चैनल का लिंक दिया उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।